वेलकम टू जीके क्लासेस चैनल। तो मैं अंजलि आज लेकर आई हूँ आपके लिए 15 अप्रैल की करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में 14 अप्रैल 2023 को भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? ए हैदराबाद, बी वारंगल, सी खम्मम और डी करीमनगर। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हैदराबाद। देखिए, तेलंगाना के हैदराबाद में भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती पर, ठीक है, 132वीं जयंती पर 125 मीटर ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और इसका अनावरण किसने किया है? तेलंगाना के सीएम ने। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में टेक्सास डेयरी फार्म में हुआ भीषण विस्फोट, ये कहाँ पर है? देखिए, एक डेयरी है टेक्सास डेयरी फार्म, ठीक है, और इसमें बहुत ही भीषण विस्फोट हुआ है। आपको बताना है ये कहाँ पर है। आपके ऑप्शन है ए अमेरिका, बी रूस, सी जापान या डी नेपाल। तो देखिए, ये अमेरिका में है और अभी इसमें बहुत भयानक विस्फोट पाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत G20 शिखर सम्मेलन में किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया है? तो देखिए, भारत ने G20 शिखर सम्मेलन में किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया है? ए यूक्रेन, बी रूस, सी ऑस्ट्रेलिया, डी बांग्लादेश। तो देखिए, भारत ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को G20 सम्मेलन में आमंत्रित किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में बाबा भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया 132वीं जयंती इनकी बनाई गई है। कहाँ पर बनाई गई है? तेलंगाना में बनाई गई है। तेलंगाना के हैदराबाद में बनाई गई है। 125 फीट ऊंची ये प्रतिमा है, ठीक है, और इसे कहा जा रहा है कि भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा इसको बताया जा रहा है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए, इसका बी ऑप्शन ठीक है, 132वां। चलिए इसके बारे में थोड़ी सा और जान लेते हैं। देखिए, तेलंगाना की सीएम चंद्रशेखर राव ने इस 125 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया है, ठीक है। किसकी मूर्ति का? बाबा भीमराव अंबेडकर की का, ठीक है। इस प्रतिमा का उत्तर प्रदेश के नोएडा में प्रसिद्ध मूर्तिकार रामवंजी सुतार और उनके बेटे अनिल राम सुतार ने डिज़ाइन किया है। कि इस प्रतिमा को डिज़ाइन किसने किया है? इस प्रतिमा को डिज़ाइन किया है रामवंजी और इनके बेटे अनिल वंजी ने। किसने? रामवंजी और अनिल वंजी ने, इन्होंने इसका डिज़ाइन किया है। और बात करें इसके निर्माण की, इसे बनाया किसने है? तो देखिए, इसे बनाया है, इसका निर्माण किया है KPC प्रोजेक्ट लिमिटेड ने। किसने? KPC प्रोजेक्ट लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। देखिए, इस पे खर्चा कितना आया? देखिए, खर्चा कितना आया इस पे खर्चा आया 146.50 करोड़ का। बनाया किसने है? रामवंजी और अनिल वंजी ने, ठीक है। लोकार्पण किसने किया था? चंद्रशेखर राव ने। कितनी लंबी है ये? 125 फीट ऊंची ये प्रतिमा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर पूर्वी भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? आपके ऑप्शन है ए गुवाहाटी, बी ईटानगर, सी इम्फाल या डी कोहिमा। तो देखिए, उत्तर पूर्वी भारत के पहले एम्स का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो जी देखिए, ये आपके गुवाहाटी में हुआ है। आगे इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। देखिए, असम के चांगासारी में ये समारोह आयोजित किया था, जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस एम्स को समर्पित किया है भारत के लिए। अब देखिए, नलबाड़ी, नागांव और कोकराझार में 3 मेडिकल कॉलेज का भी इन्होंने उद्घाटन किया, ठीक है। असम के इस एम्स का तो उद्घाटन किया ही है, साथ में इन मेडिकल कॉलेज का भी इन्होंने उद्घाटन किया है। नाम देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक है नलबाड़ी, दूसरा नागांव। देखिए, उत्तर पूर्वी भारत का पहला एम्स है, ठीक है। ये जो एम्स बनाया है ना, उत्तर पूर्वी भारत का जो पहले एम्स का उद्घाटन हुआ है, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है, असम के चांगासारी में इसका आयोजन हुआ था। ये पहला एम्स है वहाँ का, ठीक है। आगे देखिए, 1.1 करोड़ लाभार्थी को औपचारिक रूप से आयुष्मान भारत कार्ड का इन्होंने वितरण भी किया है। हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में भारत द्वारा बनाए गए ब्रिज का उद्घाटन किया? देखिए, एक ब्रिज का उद्घाटन किया है किसने? जयशंकर जी ने, ठीक है, विदेश मंत्री हमारे। और पूछा गया किस देश में किया है, और इस ब्रिज को बनाया है किसने? भारत ने। पढ़ते हैं इसके बारे में। चलिए ऑप्शन देखिए पहले इसके। देखिए, इसके ऑप्शन है ए घाना, बी सेनेगल, सी मोजाम्बिक या डी श्रीलंका। तो
तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मोजाम्बिक। मोजाम्बिक में जयशंकर जी ने हमारे भारत के द्वारा बनाए गए एक ब्रिज का उद्घाटन किया है। देखिए इसके बारे में पढ़िए थोड़ा सा यहाँ पे इसके बारे में। यह ब्रिज 132 किलोमीटर टीकाबूजी नोवा सोफाला रोड परियोजना के हिस्से का एक रूप है। ठीक है। मोजाम्बिक एक दक्षिणी अफ्रीकी राष्ट्र है। देखिए ये जो मोजाम्बिक एक दक्षिणी अफ्रीकी राष्ट्र है जिसका हिंद महासागर के साथ एक लंबी तटरेखा है। ठीक है। अगर बात करें इस मोजाम्बिक की राजधानी की, तो इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी देखिए मोजाम्बिक की कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है मापुटो। क्या है इसकी कैपिटल? मापुटो। और अगर इसकी मुद्रा की बात करें तो मोजाम्बिकन मैटिकल इसकी करेंसी है। ठीक है। आगे पढ़ेंगे। देखिए जितने भी नोट्स मैंने आपके लिए तैयार किए हैं ना, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं आएंगे, इनसे रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत का पहला स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? आपके ऑप्शन है दीपक दहिया, बी रवि कुमार, सी बजरंग पूनिया, डी अमन सहरावत। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अमन सहरावत। देखिए अमन सहरावत ने अभी एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है और देखिए 2023 में ये इनका पहला स्वर्ण पदक है। ठीक है। इन्होंने पहला स्वर्ण पदक भारत के लिए जीता है। मैं बता दूं आपको बच्चों, ये कजाकिस्तान में हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? कजाकिस्तान में। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और। चलिए इसके बारे में नोट्स देखते हैं। यहाँ देखिए अमन सहरावत ने कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता। अगला नोट देखिए, ये पुरुषों के मेंस 57 केजी फ्रीस्टाइल वर्ग में हुआ था। किर्गिस्तान में अल्माज समनबेकोव को हराया। किसको हराया इन्होंने? देखिए ये इनका नाम है जिसको हराकर इन्होंने ये स्वर्ण पदक जीता है, अल्माज समनबेकोव। क्या नाम है? अल्माज समनबेकोव। याद रखिएगा, अल्माज समनबेकोव को हराकर इन्होंने ये स्वर्ण पदक जीता है। आगे देखिए सहरावत स्पेन में अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर बने थे। कि यहाँ अमन सहरावत के बारे में जितनी भी चीज़ें लिखी है ना, ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप इन सब को पढ़ के जाइएगा क्योंकि कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे ही पॉइंट इम्पोर्टेंट है। आगे देखेंगे नंबर 8 देखते हैं। देखिए आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? ठीक है। ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना इन चारों में से किसने 100 विकेट लेने का सबसे तेज रिकॉर्ड बनाया है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कागिसो रबाडा। कागिसो रबाडा ने केवल अपने 64 मैचों में 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है। चलिए इसके बारे में नोट पढ़ेंगे। देखिए कागिसो रबाडा जो है ये पंजाब किंग्स की टीम में से है और आगे देखिए ये दक्षिण अफ्रीका के प्लेयर हैं। पिछला रिकॉर्ड लसित मलिंगा के नाम था। देखिए कागिसो रबाडा से पहले ये रिकॉर्ड मलिंगा ने बनाया था। उन्होंने 70 मैचों में 100 विकेट ली थी। समझ रहे हैं आप? उन्होंने 70 मैचों में, सॉरी 700 लिख दिया मैंने, उन्होंने 70 मैचों में 100 विकेट ली थी। लेकिन अगर हम बात करें कागिसो रबाडा की तो इन्होंने 64 मैचों में 100 विकेट ली हैं। ठीक है। यही देखिए एक बार फिर देखते हैं। देखिए इससे पहले कागिसो रबाडा से पहले मलिंगा ने ये रिकॉर्ड बनाया था कि उन्होंने आपके 70 मैचों में 100 विकेट ली थी, लेकिन कागिसो रबाडा ने 64 मैचों में 100 विकेट ली हैं। ठीक है। और कहाँ के प्लेयर है कागिसो रबाडा? दक्षिण अफ्रीका के। कहाँ के? दक्षिण अफ्रीका के ये प्लेयर है। ठीक है। पंजाब किंग्स की टीम से ही खेल रहे थे। आगे देखेंगे नंबर 9, नेशनल अवार्ड विजेता किस अभिनेत्री का हाल ही में निधन हो गया? तो देखिए इसका आंसर है बावकर। देखिए उत्तरा बावकर एक एक्टर थी और इनका अभी नेशनल अवार्ड इन्होंने जीता था, इनका हाल ही में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, बहरीन ने हाल ही में किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंध फिर से शुरू किए हैं? ए इजराइल, बी कतर, सी सीरिया या डी मिस्र। तो देखिए बहरीन ने अब अपने जो राजनयिक संबंध है कतर के साथ ठीक कर लिए हैं। इसका ऑप्शन बी है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, भारत, जापान और फ्रांस ने किस देश की आर्थिक मदद के लिए एक साझा मंच लॉन्च किया है? कौन सा साझा मंच लॉन्च किया है? तो आपके ऑप्शन है ए श्रीलंका, बी यूक्रेन, सी मंगोलिया, डी इनमें से कोई नहीं।
तो इसका आंसर है ऑप्शन ए श्रीलंका। आपको पता, देखिए श्रीलंका को आर्थिक सहायता देने के लिए ये तीनों देश एक साथ आए हैं ताकि वो श्रीलंका की हेल्प कर सके। कौन कौन? भारत, जापान और फ्रांस। आगे बढ़ते हैं 12 की 12। हाल ही में किसने एडवांस हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखी है? तो आपके ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी चंद्रशेखर, सी जयशंकर, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्या नाम है इसका? एडवांस हेल्थ केयर इनोवेशन है। एडवांस हेल्थ केयर इनोवेशन, एडवांस हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट की आधारशिला किसने रखी है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 13। हाल ही में कोरोना का नया वेरिएंट पाया गया है, इसका नाम क्या है? देखिए जो कोरोना था उसका एक नया वेरिएंट पाया गया है, आपको उसका नाम बताना है। तो देखिए इसका नाम है ऑप्शन ए XBB.1.16। देखिए काफ़ी डेंजरस बताया जा रहा है इसको। WHO ने एक गाइडलाइन भी जारी कर दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब और अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और ये जो वायरस है ये बच्चों के लिए ज़्यादा ख़तरनाक बताया जा रहा है। और देखिए इसमें कुछ सिम्टम्स भी बताए हैं WHO ने कि फ़ीवर होता है अगर आपको बुखार है, खांसी है, जुकाम है, अगर इस तरह के कोई भी सिम्टम्स है, गला आपका दुख रहा है या पेट खराब है या इस तरह के बहुत सारे सिम्टम्स हैं, आप WHO की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो WHO ने ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स बताए हैं जो इस में पाए जाते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में। हाल ही में किस खिलाड़ी पर IPL की आचार संहिता का उल्लंघन करने पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है? ए रोहित शर्मा, बी विराट कोहली, सी हार्दिक पांड्या, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन सी हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या पे आप IPL की आचार संहिता के उल्लंघन करने पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आज का आखिरी प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति पर 400 करोड़ डॉलर का गबन करने का आरोप लगा है? तो देखिए आपको पता है ना इनमें से किस देश के राष्ट्रपति है जिन पे 400 करोड़ रुपए के गबन करने का आरोप लगा है? तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन ए यूक्रेन। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं उनके ऊपर 400 करोड़ रुपए के गबन का आरोप लगा है।